तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में मस्जिदों को लेकर मुसलमानों की हुई आज बड़ी जीत। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 11,000 मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाने की मुसलमानों को दी अनुमति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, बोले सभी धर्मों का भारत में होगा सम्मान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शी जिनपिंग ने चीन में रचा इतिहास, तीसरी बार लगातार बने चीन के राष्ट्रपति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की टीआरएस ने मोदी अमित शाह को दी पूरे भारत में हिंदी थोपने की चुनौती, कहा हो सके तो गुजरात से बीजेपी करे शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने भाजपा आरएसएस पर लगाया देश में घृणा फैलाने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में ट्रेन में नमाज पढ़ने पर बीजेपी नेता ने मुसलमानों के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज, कई नमाजियों को किया गया है गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। भाजपा सरकार ने कर्नाटक में 11,000 मस्जिदों को लाउड स्पीकर से अजान लगाने की दी अनुमति। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में मस्जिदों को लेकर मुसलमानों की आज बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने शनिवार को राज्य की 10,889 मस्जिदों को लाउड स्पीकर से अजान लगाने की अनुमति दे दी है। पुलिस विभाग ने राज्य सरकार के निर्देश पर इस संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार लाइसेंस जारी कर दिए हैं। लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों में कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे। इसके लिए 3,000 हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चों को भी अनुमति लाउड स्पीकर की दी गई है। लाइसेंस 2 साल की अवधि के लिए दिया गया है। सरकार ने शुल्क के रूप में 450 रुपए एकत्रित किए हैं। इस साल की शुरुआत में कई हिंदूवादी संगठनों ने एकजुट होकर लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर बैन लगाने की मांग की थी और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मस्जिदों पे लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर बैन लगा दिया था, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया था। लेकिन अब भाजपा की कर्नाटक सरकार ने मस्जिदों को लाउड स्पीकर से अजान लगाने की अनुमति दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमानों की बड़ी जीत कर्नाटक में मस्जिदों को लेकर हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, बोले सभी धर्मों का भारत में होगा सम्मान। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार शनिवार को हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। जहां दरगाह पर पहुंचे और उन्होंने पहले चादर चढ़ाई और फिर दिवाली से पहले मिट्टी के दिए जलाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन दरगाह परिसर के अंदर मिट्टी के दिए जलाना शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता है। बता दें कि इंद्रेश कुमार आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक हैं। इसके साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश में शांति और समृद्धि का आह्वान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की निजामुद्दीन दरगाह अब आरएसएस के लोग पहुंचने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो आरएसएस मुसलमानों से नफरत करती थी, वो आरएसएस अब किस तरह से मुसलमानों के साथ खड़ी होती भारत में दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रचा इतिहास, तीसरी बार लगातार चीन के बने राष्ट्रपति। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को इतिहास रच दिया है और पार्टी के संस्थापक माओ तुंग के बाद सत्ता में एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से वो चुने गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना है। वहीं आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने इतिहास रच दिया है क्योंकि तीसरी बार लगातार चीन का राष्ट्रपति पहली बार शी जिनपिंग बने हैं। अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार ही चीन के राष्ट्रपति लोग चीन में बने हैं, लेकिन शी जिनपिंग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीआरएस ने बीजेपी को पूरे भारत में हिंदी थोपने की दी अनुमति, कहा हो सके तो गुजरात से करे शुरू। जय दोस्तों आपको बता दें कि आईआईटी जैसे तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी होने की संसदीय समिति की सिफारिश का राजकीय सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कड़ा विरोध किया है। टीआरएस ने कहा है कि जो तेलंगाना भावना के एकमात्र सच्चा प्रतिनिधित्व होने का दावा करती है, न सिफारिश का विरोध करते हुए कहा है कि हिंदी को थोपने के किसी भी कदम के खिलाफ है। पार्टी का विचार है कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा रही है और हिंदी कई आधिकारिक भाषाओं में से एक है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सरकार लगातार पूरे देश में जो है हिंदी को जो कर रही है, हिंदी को जो है पूरे देश में लागू कर रही है, लेकिन जो है कई राज्य हैं जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस भाजपा पर राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा घृणा फैला रही है देश में बीजेपी और आरएसएस। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य
सद्भावना और भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण के पूरा होने के बाद रविवार सुबह तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पद यात्रा में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामले उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पद यात्रा भाजपा आरएसएस की विचारधारा, घृणा एवं हिंसा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आज दो भारत अस्तित्व में है, पहला चुनिंदा लोगों अमीरों का देश और दूसरा लाखों युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों का देश है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि हम दो भारत नहीं चाहते, हम केवल एक भारत चाहते हैं जहां सभी को न्याय एवं रोजगार मिलना चाहिए, देश में भाईचारा होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, ट्रेन में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। जन दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक भाजपा नेता ने ट्रेन में नमाज पढ़ने को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विधायक रह चुके भाजपा नेता दीपलाल भारती ने घटना का वीडियो ही बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका आरोप है कि लोग स्लीपर डिब्बे की गली में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, जिससे बाकी यात्रियों का रास्ता रुक गया और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना 20 अक्टूबर की बताई जा रही है। कुशीनगर के गड्ढा रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह एक्सप्रेस खड़ी हुई थी जिसके कप्तानगंज की ओर जाना था, लेकिन जब लोग इसके एक स्लीपर डिब्बे में चढ़ने लगे तो पाया कि कुछ लोग गली में चटाई बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं और उन्होंने रास्ता रोका। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेता को ये बात अच्छी नहीं लगी और भाजपा नेता ने इन नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। तो किस तरह से बीजेपी नेता की इसको लेकर जली। प्रधानमंत्री इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, अब हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम पाकिस्तान में नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक परेशानी उन पर पहाड़ बनकर टूट रही है। पहले तोसा खाना मामले में संपत्ति छुपाने के लिए चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य करार दे दिया। इस घटना को 2 दिन भी नहीं बीते कि एक नई मुसीबत उनके गले पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान पर अब हत्या की कोशिश करने का मामला पाकिस्तान में दर्ज हो गया है और ये मामला और किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक नेता ने दर्ज कराया है। दरअसल आपको बता दें कि पीएमएलए के नेता नेशनल असेंबली के सदस्य मोहसिन शहनवाज राजा ने इमरान खान पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इमरान खान को पाकिस्तान में जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिवाली के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा हादसा, पटाखे की दुकान में आग लगने से 2 व्यक्तियों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिवाली पर बड़ा हादसा हुआ है। रविवार की एक पटाखा दुकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। व्यापारी शहर के गांधीनगर इलाके के जिमखाना मैदान में पटाखे की दुकान लगा रहे थे। आग में 19 में से 3 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिससे क्षेत्र में लोगों में दहशत फैल गई है। एक अन्य दुकान आंशिक रूप से जल गई है। पुलिस के मुताबिक दमकल की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। विधायक मल्लादी बिस्टू और विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त कांति राणा टाटा ने घटनास्थल का दौरा किया। दमकल और पुलिस विभाग हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिवाली पर ये देश में बड़ा हादसा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान की तबीयत हुई खराब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की तबीयत को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। डॉक्टर्स ने बताया है कि उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सलमान खान की तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। एक्टर अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पर आराम कर रहे हैं। सलमान खान की गैर मौजूदगी में फिल्मकार करण जौहर बिग बॉस को होस्ट करेंगे। रिपोर्ट की माने तो 25 अक्टूबर से सलमान खान सेट पर वापस आ जाएंगे और बिग बॉस की शूटिंग करेंगे। बीते दिनों अभिनेता सलमान खान को लेकर जानकारी सामने आई थी कि उन्हें डेंगू बुखार हो गया है। अभिनेता की तबीयत खराब होने के चलते उनके शूटों को भी कैंसिल कर दिया गया था। ये खबर सुनने के बाद उनके फैंस परेशान हो गए थे। हालांकि अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा की तेलंगाना में हुई एंट्री। प्रियंका गांधी बोली, जन सैलाब ने दिखाया भारत जोड़ो का जत्था विशाल होता जा रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक चरण पूरा करने के बाद आज तेलंगाना में प्रवेश किया है। इस दौरान कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के नेता ने तेलंगाना कर्नाटक सीमा पर भारत यात्रियों का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़े जन सैलाब ने दिखा दिया है कि भारत जोड़ो का जत्था दिन पर दिन विशाल होता जा रहा है। जनता के इस पर अपार समर्थन से साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के आह्वान और उत्पन्नी के संकल्प को जनता बदलाव के विकल्प के रूप में देख रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद रवनीत राणा को होगी जेल। रवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई के सिबड़ी कोर्ट ने नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मुलुंड पुलिस को आदेश देकर